वेलकम बैक। यो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, थारा भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतने छापे मारेगा, इतने छापे मारेगा, इतने छापे मारे होगा किसी ने सोची ना होगी। पिछले 2-4 दिनों में बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आईटी का छापा पड़ा है। काफ़ी एक्टिव मोड में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक्टिव मोड से आप समझते होंगे कि जो मच्छर पकड़ने वाला ऑल आउट आता है उसके अंदर भी 2 मोड होते हैं। छोटे मच्छर के लिए नॉर्मल मोड, बड़े मच्छर के लिए एक्टिव मोड। तो इनकम टैक्स बड़े मच्छर को एक्टिव मोड में पकड़ रहा है। अच्छा, आपकी और मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होगी? हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होगी कि भैया लॉकडाउन में समोसा नहीं मिला, चाय के अंदर चीनी कम है, या ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मकता फैलाई जा रही है टीवी और अखबार में। जिन लोगों के ऊपर भारत का विजन का जिम्मेदारी है उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। प्रॉब्लम ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसा ही एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर जिसका नाम है IRS। अब आप जानते हैं पिछले कुछ समय से भारत अमेरिका बनने की ओर अग्रसर है, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ पथ पर आगे भी बढ़ रहा है। अब सिचुएशन ऐसी है कि IRS जो अमेरिका के इंस्टीट्यूशन है जो टैक्स वगैरह से संबंधित चीज़ों को देखता है, वो ये ऐसी छिछोरी हरकतें करता नहीं है कि जिसको डराना हो उसके घर पे जाके 25-50 लोगों को ले जाके डरा दिया, धमका दिया, बारात ले गई। IRS ऑटोनॉमी से काम करता है। अब इंडिया अमेरिका बनना चाहता है तो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है उनको समझ नहीं पड़ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का किया क्या जाए। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम IRS की तरह ऑटोनॉमस बना दें? अगर ऑटोनॉमस बना देंगे तो पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे चलेगा? लोगों को डराया कैसे जाएगा? सत्ता का जो पैरानोया है वो कैसे कंट्रोल होगा? और दूसरी तरफ ये है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना पोपट बना के रखा, तोता बना के रखा, पैरट बना के रखा, माउथ पीस बना के रखा, तो फिर अमेरिका कैसे बनेंगे? अब इन अधर झूल के बीच में आप या मैं यूट्यूब पर आकर 2 बात कर ले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि सबका आउटकम क्या है। चलो, ये तो इंट्रो था। काम की बात ये है, अगर आप ये सोचते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईमानदारी से अपना काम किया है और ईमानदारी से उन इंस्टीट्यूशंस पर छापा मारा है जिन्होंने वाकई में कोई गड़बड़ की है, तो आपकी मासूमियत पर वारी जाने का दिल करता है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि देश के अंदर इतने बड़े 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 हाउसेस जो हैं, जो आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं थे, बल्कि कुछ लोग भी 10 साल पहले कुछ नहीं थे, 15 साल पहले कुछ नहीं थे, 20 साल पहले कुछ नहीं थे, उन लोगों को छोड़ के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोगों को ही IT डिपार्टमेंट, CBI डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों निशाना बनाता है? आखिर क्या कारण है कि किसी एक के घर पे सुबह बारात पहुंचती है और शाम तक पता चल जाता है? कारण वो पब्लिक डोमेन में भी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बस ये हमारा बाल मन है, ये हमारी एक इंसान के प्रति दीवानापन है, जो मेरा भी है। मैं भी खुले में स्वीकार करता हूँ कि मेरा भी दीवानापन है। उसके प्रति कुछ गलत इच्छा नहीं होती, यार ये आदमी गलत कर नहीं सकता है। यही इंडिया का ओपिनियन है और यही कारण है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एकदम बेजा और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड को भी हम लोग जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, ठीक है, बिल्कुल हद तक संभव है। मैं तो हमेशा इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि जब भी कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, बड़े मल्टी मिलियनियर बिलियनियर लोग बनते हैं, उनके पीछे क्राइम होता है। ठीक है, अब ये आप इसका आइडिया समझिए, मल्टी मिलियनियर बिलियनियर कॉन्ग्लोमरेट जो होते हैं उनके पीछे माफिया, क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्टर या कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ज़रूर होती है। तो ये उन मीडिया इंस्टीट्यूशंस के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये मैं अपने मन से भी नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड कंसेप्ट है कि अगर आप बहुत बड़े हैं तो निश्चित तौर पे आपको 2-3 लोगों का संरक्षण है। उनमें एक पॉलिटिकल पावर है और दूसरा माफिया और गुंडों का पावर है। तो ये खाली 2-3 मीडिया इंस्टीट्यूट्स में तो हो नहीं रहा है, ये तो बहुत सारी जगह पे हो रहा है। तो सवाल ये है कि IT की डिपार्टमेंट कुछ 2-4 जगह पे क्यों पड़ती है? तो मुझे लगता नहीं है मुझे आपको आंसर बताना चाहिए, क्योंकि आंसर आप डीप डाउन अपने सबकॉन्शियस माइंड में जानते हैं। ठीक है, अब इंसानी शरीर में ना डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो बीमारियों से लड़ने के लिए भी हेल्प करते हैं। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड को आपके चेतन मस्तिष्क में आने से भी रोकते हैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म। वो डिफेंस मैकेनिज्म का नाम जनरली भक्ति कहा जाता है, लेकिन आप कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि लॉजिक का और भक्ति का लेना देना कुछ नहीं है। और भक्ति से मेरा मतलब किसी इंसान की भक्ति नहीं है। मैं खुद स्वयं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरी गाड़ी के ऊपर भी बहुत बड़ी मस्त सी फ़ोटो लगी हुई है श्री कृष्ण की, तो मैं उनका भक्त हूँ। और अगर मुझे कोई कहे कि भाई इन्होंने पहाड़ नहीं उठाया था एक उंगली पे, तो वहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा। मेरी भक्ति कहती है उन्होंने उठाया था तो उन्होंने उठाया था। तो चलो, मैंने तो स्वीकार कर लिया कि मैं भक्त हूँ और मेरा लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। आप भी अपने भगवान को स्वीकार कर लीजिए और भक्ति को स्वीकार कर लीजिए, और कम से कम ये स्वीकार कर लीजिए कि आपकी भक्ति का और लॉजिक का कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद।